But Kalyani Saha and Ridhima, I'm not in touch with them. You're not in touch with them? Why? No. I decided to just, all my friends said, my family said not. So I just kind of, I don't see value in that. So No value. I no longer see value in that, yeah. So somewhere Ridhima is wannabe Kareena. They all want to be Kareena, even Alia. Sorry Karan Johar, no one cares. I am with Shalini. I have seen how annoying the other two are. Whatever may be her reason, she is right. In this video, we are going to talk about Shalini sidelined by Ridhima Kapoor and Kalyani. Recently एक इंटरव्यू में शालिनी ने फैबुलस लाइफ वर्सेस बॉलीवुड वाइब्स के को स्टार के साथ अपने इक्वेशन को लेकर बात की है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अभी भी उनके साथ दोस्ती है सबकी, तो शालिनी ने तुरंत भावना पांडे, महीप कपूर, सीमा और नीलम का नाम ले लिया। उन्होंने बताया कि वो इन सबको काफी टाइम से जानती हैं और नीलम को तो वो खास तौर पर द स्टार कहती हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें बचपन से स्क्रीन पर देखा है। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन फिर कॉन्वर्सेशन में जैसे ही कल्याणी और रिधिमा कपूर तक बात पहुंची, पूरा टोन ही बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे एक वार्म कैजुअल बात अचानक से थोड़ी टेंस हो गई हो। शालिनी ने यहाँ रिवील किया कि वो अब दोनों के टच में बिल्कुल भी नहीं है और उनका स्टेटमेंट काफी क्रिप्टिक था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा कि फ्रेंडशिप खत्म हो गई है, बल्कि बिट्रियल का भी हिंट दिया था, जो ऑब्वियसली सबका ध्यान ले गया। शालिनी ने कहा, नॉट इन टच विद देम, इट हर्ट्स व्हेन समबडी इज योर फ्रेंड, बिट्रियल बाय अ फ्रेंड हर्ट्स। और कल्याणी को लेकर उन्होंने एक और डिटेल शेयर की कि कल्याणी उनके हस्बैंड संजय को अपने भाई की तरह देखती हैं। ये बात इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ कोई कैजुअल फ्रेंडशिप नहीं थी, ये एक फैमिली जैसा बॉन्ड था, जहाँ साथ में फेस्टिवल्स भी मनाए जाते थे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि शालिनी और कल्याणी कोई रैंडम फ्रेंड्स नहीं थे। दोनों दिल्ली के हाई सोसाइटी सर्कल का हिस्सा हैं और सालों से एक दूसरे को जानते आए हैं। लेकिन रियलिटी टेलीविजन, बदलते इक्वेशन और पर्सनल फ्रेंडशिप के बीच कुछ ऐसा हुआ कि आज शालिनी ओपनली कह रही है कि वो कल्याणी और रिधिमा के टच में नहीं है। और शालिनी के इस स्टेटमेंट की वजह से फैबुलस लाइफ वर्सेस बॉलीवुड वाइब्स के टाइम जो टेंशन स्क्रीन पर दिख रही थी, शायद उसके पीछे ऑफ स्क्रीन इक्वेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड था, और उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब कई लोगों को पता है कि शालिनी के हस्बैंड संजय दिल्ली के प्रोमिनेंट बिजनेसमैन में से एक हैं और उनका नाम भी दिल्ली के बिजनेस सर्कल में काफी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। वहीं रिधिमा कपूर एक्टर ऋषि कपूर और नीतू कपूर की डॉटर हैं, रणबीर की सिस्टर हैं और करिश्मा और करीना की कजिन हैं। और उन्होंने रिसेंटली बॉलीवुड में डेब्यू भी किया था दादी की शादी की मूवी के थ्रू। रिधिमा दिल्ली के एलीट सोशल सर्कल का भी हिस्सा रही हैं और इसी सर्कल में उनका शालिनी और कल्याणी जैसी पर्सनैलिटीज के साथ फ्रेंडशिप भी हुआ था। और कल्याणी का बैकग्राउंड एक टिपिकल हाई सोसाइटी से काफी अलग रहा है। कोलकाता में एक वेल्दी और प्रोग्रेसिव जॉइंट फैमिली में ग्रो करने वाली कल्याणी के फैमिली एनवायरनमेंट में बिजनेस का इन्फ्लुएंस बचपन से ही था। उनके ग्रैंडफादर एक बिजनेसमैन और फ्रीडम फाइटर थे, इसलिए उनके लिए वर्क और बिजनेस डिस्कशन कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। सो बेसिकली यहाँ तीन पावरफुल पर्सनालिटीज हैं, शालिनी, रिधिमा और कल्याणी, जो एक ही एलीट सोशल इकोसिस्टम का हिस्सा रही हैं, एक दूसरे को काफी ईयर्स से जानते हैं और जिनके बीच काफी क्लोज बॉन्ड हुआ करता था। लेकिन आज इक्वेशन कम्प्लीटली डिफरेंट नजर आ रही है। They are actually Sanjay's friends. Okay. So they are Sanjay's friends. They Gauri and Sanjay were neighbors in Panchil, and Shahrukh and Sanjay studied in the same university and school. So they are his friends. I only met them when I got married. अब इन तीनों के इक्वेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि शालिनी और कल्याणी की दोस्त शो से पहले की है। ये कोई ऐसी फ्रेंडशिप नहीं थी जो कैमरे के सामने बनाई गई हो, ये एक जेन्युइन और पुराना बॉन्ड था। इनफैक्ट कल्याणी का शालिनी के साथ फैमिली कनेक्शंस भी था, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया। और जब फैमिली कनेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं तो कोई भी फॉल आउट नॉर्मल फ्रेंडशिप ब्रेकअप से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए जब आज शालिनी बिट्रियल बाय अ फ्रेंड हर्ट्स जैसी बात करती हैं, तो नेचुरली ये क्वेश्चन उठता है कि अगर रिलेशनशिप इतना पुराना और क्लोज था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों कम्प्लीटली एक दूसरे से डिस्टेंस कर गए। यहीं पर एक और नैरेटिव भी सामने आता है और वो है सोशल क्लाइंबिंग और रियलिटी टीवी डायनेमिक्स का। एलीट दिल्ली सर्कल में स्टेटस और सोशल पोजिशनिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है, और जब रियलिटी शो में पर्सनल इक्वेशन को कैमरे के सामने लाया गया, तो शालिनी को लगा कि कल्याणी और रिधिमा का बिहेवियर उनके अगेंस्ट ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। छोटे छोटे साइंस थे जो धीरे धीरे एक बड़े पैटर्न में बदल गए। शालिनी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर रियल लाइफ फ्रेंडशिप को स्क्रीन टाइम और रियलिटी टीवी ड्रामा के लिए कॉम्प्रोमाइज किया गया, तो ये सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं था, बल्कि उनके साथ बिट्रियल ही हुआ है। और ये टेंशन एक ही दिन में स्टार्ट नहीं हुआ था, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो धीरे धीरे बिल्ड हुआ। शो के दौरान ऐसे कई छोटे छोटे मूवमेंट्स आए जहाँ शालिनी और दिल्ली डुओ के बीच फ्रिक्शन क्लियरली फील हुआ और ऑडियंस ने भी ये नोटिस किया था। और इस शो में शालिनी किसी के साथ अननेसेसरी बातें नहीं करती थी, जिस वजह से ऑडियंस उन्हें पसंद
पसंद करती थी और वो पूरे शो में अपने आप को ड्रामा से दूर रखती थी। शायद इस वजह से ही कल्याणी ने पब्लिकली शालिनी के लाइफस्टाइल चॉइसेस को क्वेश्चन किया और उनके लंच हैबिट्स को लेकर कमेंट किया। अब हो सकता है किसी और के लिए ये सिर्फ कैजुअल ऑब्जर्वेशन हो, और जब कोई क्लोज फ्रेंड या आपकी पर्सनल चॉइसेस को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन करने लगे तो हर्ट फील होता ही है। शालिनी को ये सब देख के लगा कि उनकी पर्सनल चॉइस को अननेसेसरली एनालाइज किया जा रहा है। शो में उनके फ्रेंड्स ने उनके हैबिट्स को जज किया था और कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ऐसे ट्रीटमेंट से हर्ट होगा ही। I entertain a lot. I love having friends over. I love having sit-down dinners where you can really have a conversation, you know, and meaningful. ऑल गर्ल्स ट्रिप के दौरान रिद्धिमा से एक्सीडेंटली कुछ शालिनी के ऊपर गिर गया था। टेक्निकली ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन उस मोमेंट को लेकर शालिनी का रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था। बाद में करण जौहर ने रिवील किया था कि एक अपॉलॉजी सीन कट भी हुआ था, लेकिन शालिनी के वर्चुअल इंटरेक्शन में ये इंडिकेट किया गया कि फिल्मिंग की उस फेज के दौरान वो इमोशनली हर्ट हुई थी और उन्हें ओवरऑल एनवायरनमेंट में रिस्पेक्ट की कमी फील हुई थी। सो टेक्निकली एक एक इंसिडेंट देखोगे तो शायद स्मॉल लगे, बट शालिनी के पर्सपेक्टिव से ये इंसिडेंट एक लार्जर पैटर्न का हिस्सा बन रहे थे, और जब पैटर्न बन जाता है तो छोटी छोटी चीजें भी बड़े इशू जैसी फील होने लगती हैं। और फिर जो हुआ वो शो के अंदर नहीं, शो के बाद हुआ। अपेरेंटली शूट के बाद प्रमोशनल इंटरव्यूज और प्रेस टूर्स के दौरान सिचुएशन और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई, क्योंकि अब कैमरा ऑफ हो चुका था लेकिन टेंशन वही थी। एक ज्वाइंट प्रमोशनल इंटरव्यू को लेकर क्लेम सामने आए, जहाँ कल्याणी ने शालिनी के बिहेवियर को लेकर ऐसे रिमार्क्स किए जो शालिनी को काफी इंसल्टिंग लगे। सिचुएशन तब और ऑकवर्ड हो गई जब रूम में बाकी लोग रिपोर्टेडली लाफ करने लगे, और इसी पॉइंट पर शालिनी इंटरव्यू से वॉकआउट कर गई। रिद्धिमा पर भी एलिगेशन लगे कि उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में सिचुएशन को और फ्यूल किया, जिससे चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब यहाँ से शालिनी को सपोजिटली एक चीज रियलाइज हुई कि वो दोनों उनके फ्रेंड्स नहीं हैं, और जब आपको लगे कि आपको कोई क्लोज फ्रेंड ही साथ नहीं है तो वो फीलिंग काफी आइसोलेटिंग होती है। उन्हें ये सब देखकर लगा कि दिल्ली ग्रुप को एक साथ प्रेजेंट करने के बजाय रिद्धिमा और कल्याणी एक सेपरेट सब अलायंस की तरह बिहेव कर रहे थे, जैसे शालिनी को कॉन्शियसली साइडलाइन किया जा रहा हो। और शालिनी ने खुद भी ये फीलिंग एक्सप्रेस की थी कि जब उन्होंने उन दोनों पर रिलाई करने की कोशिश की, इवेंचुअली सिचुएशन उनके अगेंस्ट हो गई। बेसिकली जो चीज इनिशियली सिर्फ पर्सनालिटी क्लैश लग रही थी, वो बाद में फॉल आउट में कन्वर्ट हो गई। अब शालिनी और संजय अपने प्रिवेसी और क्लोज सोशल सर्कल को काफी सीरियसली मेंटेन करते हैं, इसलिए फैमिली ने शालिनी को एडवाइस दिया कि अगर एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक हो गया है तो बेटर है कि वो दोनों से कम्प्लीटली डिस्टेंस मेंटेन करें। एंड इवेंचुअली ऐसा ही हुआ। शालिनी ने कॉन्टेक्ट कट किया, सोशल मीडिया पर डिस्टेंस क्रिएट किया और उन्हें अनफॉलो भी कर दिया। इसके आसपास शालिनी ने कुछ क्रिप्टिक पोस्ट भी किया था, जहां वो बीइंग द बिगर पर्सन और अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहने जैसे थॉट शेयर करती हुई नजर आई। अब इन सब के बाद शालिनी और कल्याणी के बच्चे एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, सो इट सीम्स कि एडल्ट्स के बीच में जो फॉल आउट हुआ, नेक्स्ट जनरेशन उसे अलग रखना प्रेफर करती है, जो एक्चुअली काफी मैच्योर अप्रोच है उनकी तरफ से। शालिनी ने मुंबई वाइज महीप कपूर, भावना पांडे, सीमा और नीलम के साथ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप किया, जो उनके दिल्ली डुओ के साथ फॉल आउट के कॉन्ट्रास्ट में और भी ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है। उनके मुंबई कनेक्शन भी कम्प्लीटली रैंडम नहीं है, कंसिडरिंग हर लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल कनेक्शन विद गौरी खान। आज के वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।